Good afternoon to all of you. Today we discuss on segmentation and difference between paging and segmentation. लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर हमें लॉजिकल एड्रेस गिवन है तो हम कैसे पेज नंबर निकालेंगे और कैसे पेज का ऑफसेट निकालेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि लॉजिकल एड्रेस अगर गिवन है 6 तो पेज नंबर निकालने के लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज करा था। तो लॉजिकल मेमोरी में जो 6 की जो वैल्यू आई थी लॉजिकल एड्रेस की 2 आई थी और P जो पेज साइज यूज करा था 4 का, तो 4 2 को डिवाइड नहीं करता है तो क्वोशिएंट आपका 0 था और 2 को आपने 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 2 बचा जो कि पेज ऑफसेट है। हमने फिजिकल एड्रेस निकालने के लिए फ्रेम नंबर इनटू पेज साइज प्लस ऑफसेट एड्रेस करा है। हमने ये देखा था पेज नंबर 0 के लिए फ्रेम नंबर 5 अलॉट थी। यहाँ पर हमने हमारा पेज का साइज रखा है 4 KB का था जो, प्लस यहाँ जो हमने ऑफसेट एड्रेस कैलकुलेट करा है वो पुट कर दिया जिससे हमें फिजिकल एड्रेस मिला 22 लॉजिकल एड्रेस 6 के लिए। सिमिलरली फॉर लॉजिकल एड्रेस 9 के लिए हमने कैलकुलेट करा पेज नंबर और पेज ऑफसेट और इसी फॉर्मूले के द्वारा हमने फिजिकल एड्रेस निकाला लॉजिकल एड्रेस 9 के लिए जो कि आया हमारा 5। आज हम हमारे लेक्चर को आगे करेंगे जिसमें आज हम सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने कल एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे थे पेजिंग के। एक चीज और है, पेजिंग में फ्री फ्रेम्स रखी जाती है और उसकी लिस्ट भी रखी जाती है। आज हमें सेगमेंटेशन पढ़ना है। सेगमेंटेशन एक मेमोरी मैनेजमेंट मेथड है जो अलाउ करती है ब्रेकिंग ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस of single process into variable size of blocks called segments inside the memory। जो सेगमेंट होते हैं वो मिलकर बनाते हैं प्रोग्राम को और सेगमेंट इज ए लॉजिकल यूनिट। सेगमेंट को लॉजिकल यूनिट भी बोला गया है। पेजिंग और सेगमेंटेशन दोनों ही अपने अपने एरिया में इंपॉर्टेंट है। जो सेगमेंट जिसको हमने लॉजिकल यूनिट कहा है उसमें मेन प्रोग्राम हो सकता है, प्रोसीजर हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, मेथड हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल हो सकते हैं सेगमेंट में, कॉमन ब्लॉक हो सकते हैं, स्टैक हो सकते हैं, सिंबल टेबल हो सकती है और अरे हो सकता है, मेन फंक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, एड्रेस हो सकती है, एडिशन डिवीजन स्क्वायर रूट के फंक्शन हो सकते हैं सेगमेंट में। जो सेगमेंटेशन है यूजर व्यू को सपोर्ट करता है और जो यूजर का व्यू होता है प्रोग्राम के लिए हम जानते हैं कि यूजर को स्क्वायर रूट का फंक्शन दिखाई देता है प्रोग्राम में, मेन फंक्शन दिखाई देता है, सिंबल टेबल भी दिखाई देती है, स्टैक, सब रूटीन और जो भी अदर फंक्शन जैसे कि हमने मेन फंक्शन को यूज करा है, एडिशन को यूज करा है, डिवीजन को यूज करा है, मल्टीप्लिकेशन को यूज करा है, स्ट्रक्चर को यूज करा है, तो सभी के सेगमेंट लॉजिकल एड्रेस स्पेस में हम रख देते हैं जो वेरिएबल साइज के होते हैं। जो लॉजिकल व्यू होता है सेगमेंटेशन का हम देख सकते हैं। अगर हमारे यूजर स्पेस जिसको हमने बोला है लॉजिकल एड्रेस स्पेस उसमें 4 सेगमेंट हैं तो उसकी हम नंबरिंग करते हैं जैसा कि यहाँ दिख रहा है 1 2 3 एंड 4।
और इसके अकॉर्डिंग हम फिजिकल मेमोरी स्पेस में सेगमेंट को रखते हैं बाय यूजिंग सेगमेंटेशन टेबल। पेजिंग में हम पेज टेबल यूज करते थे जिसमें पेज नंबर और फ्रेम नंबर होता था। सेगमेंटेशन में हम सेगमेंट टेबल यूज करते हैं जिसमें बेस और लिमिट होता है। हम जानते हैं कि जो सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है जो सेगमेंट नंबर और सेगमेंट ऑफसेट से मिलकर बना होता है इन दी सेगमेंटेशन। सेगमेंट टेबल मैप करती है, कन्वर्ट करती है टू डायमेंशनल फिजिकल एड्रेस। ईच टेबल एंट्री हैज बेस एड्रेस एंड लिमिट। बेस एड्रेस कंटेन करके रखता है स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस को जहां सेगमेंट मेमोरी के अंदर रखा जाता है। लिमिट स्पेसिफाई करती है लेंथ ऑफ सेगमेंट को। सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर पॉइंट करता है सेगमेंट टेबल लोकेशन इन मेमोरी। सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ सेगमेंट जो यूज हुए हैं प्रोग्राम के द्वारा। सेगमेंट नंबर को हम एस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सेगमेंटेशन आर्किटेक्चर में ही हम सेगमेंटेशन की प्रोटेक्शन के लिए हर एंट्री जो सेगमेंट टेबल में करते हैं उसमें एक बिट भी एसोसिएट करते हैं। अगर वैलिडेशन बिट 0 है, 0 का मतलब है इलीगल सेगमेंट जो रीड राइट और एग्जीक्यूट के लिए प्रिविलेजेस है। इसको प्रोटेक्शन बिट भी कहते हैं। सेगमेंट वेरी होते हैं लेंथ में। मेमोरी एलोकेशन होता है डायनामिक स्टोरेज एलोकेशन की प्रॉब्लम। सेगमेंटेशन का जो एग्जांपल है हम देख सकते हैं कि जो ये सीपीयू जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस और सेगमेंट नंबर और सेगमेंट ऑफसेट से मिलकर बना होता है। अगर सेगमेंट का साइज लेस देन या इक्वल टू है तो फिजिकल मेमोरी में सेगमेंट रखा जाएगा, अदरवाइज नो। तो एड्रेसिंग एरर जनरेट होगी, मतलब ट्रैप हुई है एक एरर, या बोल सकते हैं इंटरप्ट एरर जनरेट हुई है। यहां पे हम ये भी देखते हैं कि जो सेगमेंट यहां पर है और जो हमारी सेगमेंट टेबल के अंदर सेगमेंट का साइज है वो भी मैच कर सकते हैं। अगर लेस है तो इधर से आगे बढ़ जाएगा, या इक्वल टू है तो भी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ग्रेटर है तो एरर जनरेट हो जाएगी, तो हमारा सेगमेंट फिजिकल मेमोरी में स्टोर नहीं होगा। इसको हम देख सकते हैं आगे, जैसा कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस में हमारे 5 सेगमेंट हैं। सेगमेंट 0, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 और सेगमेंट 4 फॉर सिंबल टेबल। ये हमारी सेगमेंट टेबल है जिसमें सीरियल नंबर है 0, 1, 2, 3, 4 जो कि सेगमेंट का नंबर बता रहे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं सेगमेंट 0 की जो साइज है 1000 है और उसका बेस जो फिजिकल मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस है 1400 है। तो हम देख सकते हैं 1400, इसका साइज है 1000, तो 1400 प्लस 1000 2400, तो ये सेगमेंट फिजिकल मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही हम देखेंगे सेगमेंट नंबर 1 के लिए स्टार्टिंग एड्रेस है 6300 और इसका जो साइज है 400 है, तो 6300 प्लस 400 6700 आपका सेगमेंट 1 के लिए है, तो सेगमेंट 1 फिजिकल मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली फॉर सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 और सेगमेंट 4। यहां हमने देखा है यहां फिक्स साइज के ब्लॉक नहीं है, सारे सेगमेंट के साइज आप देखेंगे अलग अलग हैं, सारे सेगमेंट के साइज अलग अलग हैं।
तो प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में सीपीयू के पास भेजकर एग्जीक्यूट कराने का काम पेजिंग और सेगमेंटेशन दोनों में हो रहा है, लेकिन सेगमेंटेशन में अनफिक्स्ड साइज मतलब वेरिएबल साइज के सेगमेंट होते हैं। इससे हमें यह भी समझ में आ रहा है कि सेगमेंटेशन यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है। इसमें प्रोग्राम के अंदर जाना पड़ता है, सेगमेंट में छोटे छोटे सेगमेंट या बड़े सेगमेंट यूजर के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। जबकि पेजिंग में क्या होता था, फिक्स साइज के ब्लॉक होते थे प्रोग्राम और प्रोसेस के। पेजिंग में प्रोग्राम के अंदर हम नहीं जा पाते थे, पेजिंग में बिना अंदर जाए हमें टुकड़े करना पड़ते थे। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है सेगमेंटेशन का। अब हम देखेंगे पेजिंग और सेगमेंटेशन में डिफरेंस। पेजिंग में प्रोग्राम को हम डिवाइड करते हैं फिक्स साइज या माउंटेड साइज के पेजेस में। सेगमेंटेशन में हम डिवाइड करते हैं वेरिएबल साइज के सेक्शन में, सेगमेंट में। पेजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहा है और सेगमेंटेशन कंपाइलर इज अकाउंटेबल कंपाइलर के अकॉर्डिंग। पेजिंग में पेज साइज हार्डवेयर के द्वारा डिटरमाइन किया जा रहा है, जबकि यहां पर सेगमेंट का साइज, सेक्शन का साइज यूजर के द्वारा दिया जाता है। पेजिंग सेगमेंटेशन के कंपैरिजन में फास्टर होती है और सेगमेंटेशन पेजिंग के कंपैरिजन में स्लो होती है। पेजिंग सफर करता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की समस्या से, जबकि सेगमेंटेशन सफर करता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की समस्या से। पेजिंग में लॉजिकल एड्रेस जो तोड़ा जाता है, स्प्लिट किया जाता है पेज नंबर और पेज ऑफसेट में, जबकि सेगमेंटेशन में लॉजिकल एड्रेस स्प्लिट किया जाता है, तोड़ा जाता है सेक्शन नंबर जिसको हम कहते हैं सेगमेंट नंबर, और सेक्शन ऑफसेट जिसको हम बोलते हैं सेगमेंट ऑफसेट। पेजिंग कंप्राइजेस पेज टेबल जिसके अंदर बेस एड्रेस होता है हर पेज का, जबकि सेगमेंटेशन में सेगमेंट टेबल के अंदर सेगमेंट नंबर, स्टार्टिंग एड्रेस जिसको हम बोलते हैं बेस एड्रेस, और लिमिट जिसको हम बोलते हैं साइज ऑफ द सेगमेंट होता है। पेज टेबल एम्प्लॉय करती है टू कीप अप द पेज डेटा, जबकि सेगमेंट टेबल मेंटेन करती है सेगमेंट डेटा को। पेजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट मेंटेन अ फ्री फ्रेम लिस्ट, जबकि इन सेगमेंटेशन ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स ए लिस्ट ऑफ होल्स इन मेन मेमोरी। पेजिंग इनविजिबल होता है यूजर के लिए, जबकि सेगमेंटेशन विजिबल होता है यूजर के लिए। पेजिंग में प्रोसेसर को पेज नंबर ऑफसेट की जरूरत होती है टू कैलकुलेट फिजिकल एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस, जबकि सेगमेंटेशन में प्रोसेसर को सेगमेंट नंबर, सेगमेंट ऑफसेट की जरूरत होती है टू कैलकुलेट फुल एड्रेस जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। तो ये मेन पॉइंट्स थे पेजिंग और सेगमेंटेशन के। एक चीज हमेशा हमें ध्यान रखना है कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट सेगमेंट बनाता है वेरिएबल साइज के, और प्रोग्राम या प्रोसेस के हम सेगमेंट कर रहे हैं इन दी लॉजिकल एड्रेस स्पेस। एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है जो जनरली कई बार स्किप होता है कि जो भी हमारा प्रोग्राम होता है हार्ड डिस्क या किसी ड्राइव में स्टोर होता है,
और वो फिर रैम के पास जाता है, रैम से सीपीयू के पास जाता है, सीपीयू के पास के बाद से मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के पास जाता है, उसके बाद फिजिकल एड्रेस जनरेट करती है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। और जैसे ही फिजिकल एड्रेस मिलता है या तो हम उसको सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क में रख देंगे या फिजिकल मेमोरी रैम के पास दे देते हैं। तो मैपिंग का काम जो होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करती है। मैपिंग मतलब कन्वर्ट करने का, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करती है। तो आज का लेक्चर में यही समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच।